कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा, यह एक अत्याधुनिक सुविधा है जिसे विभिन्न मंत्रालयों विभागों को एक छत के नीचे लाकर शासन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अमृतकाल में यहीं से विकसित भारत के नीतियों का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने एक अवैध रूप से चल रही तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। यह फैक्ट्री एक खंडहर में चल रही थी। पुलिस ने कई निर्मित तमंचों के साथ अर्धनिर्मित सामग्री भी बरामद की है। इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछली सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति करती थी और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का सम्मान करती थी। वे बरेली में 2264 करोड़ रुपए की 545 विकास परियोजनाओं को लेकर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, किंतु प्रशासन की सतर्कता के कारण विफल हो जाते हैं। मथुरा थाना जमुना पार क्षेत्र के गांव नंगला सीरिया के समीप जयपुर बरेली बाईपास पर एक भीषण हादसा हो गया। यहां एक ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस ट्रैक्टर पर कांवड़िए सवार थे। इस टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घाना में बड़ा हादसा। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रक्षा मंत्री समेत पर्यावरण मंत्री और 8 लोगों की मौत। जांच में जुटी सेना। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह राजधानी अक्रा से ओबू आसी क्षेत्र के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन रडार से संपर्क छूट गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के फैसले के बाद खड़ा हुआ नया विवाद। प्राथमिक शिक्षा विभाग उमर भारी में कम छात्र संख्या के चलते अन्य विद्यालय में मर्ज कर दिया गया था। विद्यालय कथित रूप से वहां पर सपा नेता पूजा शुक्ला के द्वारा जबरन पीडीए पाठशाला चलाई गई। प्रधानाध्यापक आशुतोष मिश्र ने बताया कि पूर्व सपा नेता पूजा शुक्ला ने जबरन रसोइये से विद्यालय का ताला खुलवाया और परिसर में पीडीए की पाठशाला शुरू कर दी और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। शिकायत के बाद अधिकारियों ने पूजा शुक्ला पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य को करणी सेना के एक युवक ने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ कांड के बाद यूपी की सियासत में गर्मी आ गई। इस घटना के बाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, युवक का सीधा योगी जी के बिरादरी से संबंध है, किंतु आरोपी युवक ने अपना नाम मोहित द्विवेदी बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत को जवाब देने का और समय आ गया है। अब भारत भी टैरिफ लगाकर वाशिंगटन को सख्त संदेश दे। उन्होंने कहा, ट्रंप को उनकी औकात दिखा देनी चाहिए। भारत से हर मोर्चे पर मात खाने के बाद भी पाक सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भविष्य में होने वाले किसी भी संघर्ष की शुरुआत हम बांग्लादेश की सीमा से करेंगे। यानी भारत को अब एलओसी के साथ साथ बांग्लादेश की सीमा पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। भारत में श्री राम लला की अयोध्या में भव्य मंदिर स्थापना के बाद अब भारत से लगभग 1100 किलोमीटर दूर
ईसाई मुल्क में भी राम आए हैं। कनाडा में भगवान राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिससे वहां रहने वाले सनातन धर्मावलंबी बहुत ही खुश हैं। वहीं पर 25 करोड़ कट्टरपंथी मुसलमानों के सीने पर सांप लौट गया। सनातन के दिव्य और अद्भुत स्वरूप को देखकर पाकिस्तानी मुसलमान छाती पीट रहे हैं। इस प्रतिमा को हिंदू हेरिटेज से ऑडिटोरियम में स्थापित किया गया है। कनाडा में हिंदुओं की संख्या लगभग 8 लाख है।